देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दोस्तों, देश के किसान आज 17वें दिन, जी हां 17वें दिन भी सड़क पर हैं। उन्हें मनाने की अब तक जितनी भी कोशिश हुई है सब फेल हो गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किसानों से बात की, कहा कि कृषि कानून से किसानों को फायदा होगा, किसानों को नए विकल्प मिलेंगे, खास तौर पर छोटे किसानों को बड़ा फायदा होगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था कि उनका लक्ष्य है 2022 तक किसानों की आय को दुगना यानी डबल कर देना। सरकार इसी लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर है, बढ़ रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में निवेश भी बढ़ाना होगा और इसमें नया कानून कारगर साबित होगा, यह सरकार का कहना है। सरकार की ओर से हर मुमकिन कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा किसानों को समझाने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन यह मुद्दा है कि सुलझ नहीं रहा। सवाल यही है कि आंदोलन पर बैठे किसानों के मन में कानून को लेकर यह भ्रम क्यों है, कैसे आया और किसने डाला। जब प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री तक समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर किसान मान क्यों नहीं रहे। पहले किसानों ने कानून को लेकर अपनी शंका जताई, ठीक है, शंका हो सकती है। जब सरकार ने उनकी सारी शंकाएं दूर कर दी, कहा एमएसपी था, है और रहेगा, मंडी थी, है और रहेंगी, तब भी किसान कानून वापस लेने की मांग पर अड़ गए। ऐसा क्यों हो रहा है? आंदोलन पर बैठे किसानों के मन में इतना जहर कहां से आया और कौन भर रहा है? ये भारत के किसान हैं। इन्हें अन्नदाता कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो पूरे भारत का पेट भरते हैं। इनके दिलों में जहर नहीं होता। ये वो लोग हैं जो किसानों को भड़का रहे हैं। कोई लोग हैं, जी हां, उन्हें गुमराह कर रहे हैं। हमारे देश को कमजोर करना चाहते हैं ये लोग। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। किसानों के मन में कानून को लेकर देशवासियों, इतना डर कहां से आया और क्यों आया? पूछता है भारत। और क्या किसानों को भड़काकर कुछ लोग अपना हित साधने में लगे हैं? पूछता है भारत। और किसानों के नाम पर आखिर कब तक होती रहेगी राजनीति, यह जानना चाहता है भारत। और आज सबसे बड़ा सवाल, जब खुद प्रधानमंत्री मोदी बार बार किसानों को भरोसा दिला रहे हैं, फिर भी किसानों में यह भ्रम कौन जानबूझकर भर रहा है? पूछता है भारत। आंदोलन का 17वां दिन और भीड़ टस से मस नहीं हो रही। किसान सड़क पर डटे हैं। मांग वही है, कृषि कानून वापस हो। किसान संशोधन नहीं चाहते। केंद्र लगातार कोशिश कर रहा है कि किसान मान जाएं, जिद छोड़ दें। आज प्रधानमंत्री ने एक बार फिर किसानों को समझाने की कोशिश की। फिक्की के मंच से किसानों की बात की। कहा कि सरकार की नीति और नीयत साफ है। साफ मन से, साफ दिल से किसानों के लिए कानून बनाया गया है। इससे छोटे किसानों को बड़ा फायदा होगा। पहले की नीतियां जो भी रही हो, लेकिन आज की पॉलिसीज ग्रामीण कृषि आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए बहुत अनुकूल है। नीति से और नीयत से सरकार पूरी तरह किसानों का हित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का दावा है कि कानून में किसानों को बेहतर विकल्प मिलेगा, किसानों की आय बढ़ेगी। फिर दिक्कत कहां है? बदलाव अगर अच्छे के लिए है, बदलाव अगर किसानों की भलाई के लिए है, तो फिर परेशानी कहां है? यहाँ कमी भरोसे की है। पर सवाल ये भी है कि भरोसा है क्यों नहीं? क्या कुछ लोग पर्दे के पीछे से ये भरोसा बनने ही नहीं दे रहे? आखिर किसानों के साथ ऐसा छल कौन कर रहा है? पूछता है भारत। जी हां, ये कौन कर रहा है छल और इनके पीछे की क्या है राजनीति? मेरे साथ पूरा पैनल है और मेरे साथ मनोज तिवारी जी भी जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं उनसे पहले उनके पास जाऊं, मैं बता दूं, मेरे साथ राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, मेरे साथ शिवम त्यागी हैं, संजीव उनियाल साहब हैं, मेरे साथ नीरज राय हैं, टीएमसी यूपी के मेरे साथ धर्मवीर चौधरी हैं, बीएसपी के नेता ऋषि मिश्रा हैं। ये कांग्रेस के हैं कि लेफ्ट के, आज बताना पड़ेगा इन्हें। मेरे साथ है डॉक्टर, जी हां, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, नेशनल कन्वीनर है ऑल इंडिया फार्मर्स अलायंस के। लेकिन पहले मैं जा रहा हूं सुधांशु जी,
जरा मनोज तिवारी जी के पास, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा डॉक्टर साहब, क्योंकि बहुत लोग बीजेपी के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। सुधांशु जी 5 मिनट में आ रहा हूं आपके पास। पहले मैं जा रहा हूं मनोज तिवारी जी के पास। मनोज तिवारी जी, आप दिल्ली के सांसद हैं, आप दिल्ली से संसद में आए, आप बिहार के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में आपने पढ़ाई की। किसान सिर्फ 1 या 2 राज्यों में तो नहीं है, किसान पूरे भारतवर्ष में, और किसान को अन्नदाता कहा जाता है। किसान की एक डिमांड थी मनोज तिवारी जी कि एमएसपी, सरकार ने कहा लिखित पे देंगे सर, एमएसपी थी, है और रहेगी। उसके बाद नई डिमांड आई कि मंडियां, सरकार ने कहा इस पे भी देंगे लिखित, थी, है और रहेगी। लेकिन अब कह रहे हैं कुछ लोग, और हमने वो 10-11 नाम दिखाए, उजागर किए, ये जो लोग मतलब जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैस्करेड, यानी बहरूपियों की तरह किसान बनकर वहां पहुंच गए हैं। वहां किसानों की कोई बात नहीं, वहां पर वरा वरा राव को रिहा करो, इसके नारे लग रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है मनोज तिवारी जी? ऐश्वर्य भाई, आपके जितने सवाल हैं आज वो पूरे देश का सवाल हुआ है। देखिए, एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, किसानों के लिए उनकी लागत का डबल आय करना नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो ऐश्वर्य भाई याद रखिएगा, मैं भी एक किसान हूं और मैं भी करीब 150 बीघे का किसान हूं, और मैं इस कृषि बिल के आने के बाद बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि अब इसके बाद जो है आपके खेत बताइए, क्योंकि लोग कहेंगे मनोज तिवारी तो उसको कोई किसान नहीं, आस जग नहीं। जरा बताइए, साफ बताइए, कहां है आपके खेत? हाँ, मैं बिहार में कैमूर जिले में, जिसको धान का कटोरा कहते हैं, हम 150 बीघे की खेती करते हैं। हम 4 भाई हैं, लेकिन हमारी संयुक्त परिवार है और हमारी माता जी गांव में रहती हैं। हम लगातार खेती के रोपनी से लेके, और इस समय जो हमारी धान की कटाई चल रही है, धान की कटाई के बाद हमारे अनाज, धान के गल्ला सब कुछ लगे हुए हैं, और बिहार सरकार ने 1888 रुपया और 1868 रुपया का एमएसपी तय कर दिया है। हमारे सारे किसान धीरे धीरे वो सभी एक जगह निश्चित रूप से देने जा रहे हैं। हो सकता है इस साल भी थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन जैसे ही अगले साल की हम खेती करना शुरू करेंगे, तभी हमारी सारी फसल का हमारा पहले से ही एग्रीमेंट हो जाएगा, और हम लोग वो सारी तकलीफें किसान की जो कि अभी तक होते आ रही थी 70 साल से जी, वो जी खत्म हो जाएंगी जी। और आपको तो ये थे मनोज तिवारी, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं मनोज तिवारी जी, ये एक सवाल आता है कि भाई बीजेपी के नेता इनको किसान मानने को तैयार नहीं, लेकिन मैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी से भी ये सवाल पूछूंगा। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो 10-11 नाम है मनोज तिवारी जी जो हमने बताया, ये जो पहुंच गए हैं, ये जो योगेंद्र यादव जैसे लोग, जिनको जिनका ना किसान से कोई मतलब, ना फिर खेती से कोई मतलब, ये वहां जाकर किसान बनकर किसानों की बातों को रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही बात करते हैं कि बीजेपी गलत है, मोदी गलत है, और ये कहते हैं कि फार्म लॉज वापस लो, कोई और बात नहीं करेंगे। अरे भाई, संवाद होगा तभी तो संभवता आएगी, संवाद से तो भाई संभव होगा सब कुछ। मनोज तिवारी जी, मैं जानता हूं डॉक्टर साहब बोलना चाह रहे हैं, लेकिन पहले मैं मनोज तिवारी जी के पास, आप बोलिए मनोज तिवारी। मैं समझता, मैं अपनी बात इतने में खत्म करूंगा कि हमारे मोदी सरकार का कोई ईगो नहीं है किसानों से। किसानों से एक बार नहीं 50 बार बात करना हो, किसानों के घर में खुशहाली लाना, उनके आंगन में खुशहाली लाना, खलिहान से उनका अनाज खरीद लेना और उस अनाज का उचित मूल्य मिलना, लागत से डबल आय मिलना, ये हम सब निश्चित कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वहां बैठे हुए किसानों के बीच जो लोग सिर्फ किसानों की समस्या खत्म करने के लिए नहीं, बस किसानों की समस्या को उलझाने के लिए वहां बैठे हैं, किसानों को उलझाने के लिए बैठ गए हैं, क्योंकि निश्चित रूप से किसान शर्जील इमाम को रिहा करने की बात नहीं करेगा। किसान तो देशभक्त है, अन्नदाता इस देश का एक एक टुकड़ा ऐसे संजो के रखता है कि अगर आर कोन हो गई, एगो अपने कियारी से
2 फीट भी अगर अंदर कोई घुसल तो उसका सबसे बड़े विरोध करने वाला हमारा किसान होता है, अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए लड़ने वाला। उस किसान को शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे लोगों को रिहा करने के लिए कहा जाता हुआ देखा जा रहा हो, तब निश्चित रूप से चिंता होती है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने किसान भाई बहनों को भ्रमित करके और अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। हम सब चिंतित हैं। हम सब चिंतित इसलिए हैं कि ऐसे लोगों का ऐसा परिचय मिलना चाहिए कि जो वो किसानों को भड़काकर देश की गति को बाधित करने में लगे हैं। मैं एक लाइन में कहूं तो किसान भाइयों की समस्या हम सुनेंगे भी, सुलझाएंगे भी, लेकिन किसान भाइयों से प्रार्थना है कि सच्चाई क्या है ये प्रधानमंत्री जी ने खुद ही आज कहा है। सच्चाई क्या है नरेंद्र सिंह तोमर जी लगातार बोल रहे हैं। सच्चाई क्या है पीयूष गोयल जी लगातार बता रहे हैं। हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, ऐसे देश विरोधी लोगों के भ्रामक जाल में नहीं आना है भैया। हमें किसानों के घर में खुशहाली लाना है और वो ला के देंगे। ये नरेंद्र मोदी जी का प्रतिज्ञा है। मनोज तिवारी जी, सभी का मोदी आप बात ठीक कह रहे हैं, का प्रतिज्ञा आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाह रहा हूं, इससे पहले मैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी के पास जाऊं, मैं आपसे सिर्फ एक और सवाल पूछना चाह रहा हूं। तिवारी जी, मेरे साथ राजा राम त्रिपाठी जी हैं। मैं चाहूंगा, और भारत की जनता जो 130 करोड़ भारतीय आपको देख रहे हैं इस समय, पूछता है भारत, एक सवाल आप सिर्फ उनका लें मनोज तिवारी जी हमारे लिए, क्योंकि वो नेशनल कन्वीनर है ऑल इंडिया फार्मर्स अलायंस के। मेरा उनसे यह सवाल है मनोज तिवारी जी, सिर्फ 30 सेकंड और आप अपने समय में से निकालिएगा। मेरा उनसे यह एक सवाल है राजा राम त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी ये बताइए, भारत का किसान तो खेतों में रहता है, तो ये कौन लोग हैं जो माइक्रोवेव में से पिज्जा खा रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो कि पैरों की मसाज करा रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो रात को सड़कों पर, मैं आपको बता रहा हूं, सिनेमा थिएटर की तरह पर्दा टांग दिया जाता है। भारत का किसान सुबह 5 बजे निकलता है भोर में और शाम को 5 बजे आता है वापस। उसको ये सब चीजें नहीं चाहिए होती। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? और यही सवाल मनोज तिवारी जी भी कह रहे थे। त्रिपाठी जी आप पूछ सकते हैं अपना एक सवाल मनोज तिवारी जी से, फिर मैं सुधांशु जी के पास जा रहा हूं। बोलिए बोलिए त्रिपाठी जी। भारत बहुत पूछता है, आज किसान पूछता है सरकार से। आज सरकार से किसान पूछता है कि 5 जून को जब आप अध्यादेश ले आए और हम 34 संगठन मिलके ये लिखे कि इनमें ये खामियां हैं, 11 जून को समाचार पत्रों में आया आपके 11 पेज का जो ये अध्यादेश है, इसमें कारपोरेट के हित में जो चीजें थी हमने पॉइंट आउट की। और आज लगातार हमने उनको पत्र लिखा, इतना बड़ा कृषि मंत्रालय है, किसी ने जवाब नहीं दिया। और 1.5 महीने से पंजाब के लोग जब आने की तैयारी कर रहे थे, तब भी हमने कहा कि भाई इन अध्यादेशों में जरूरी सुधार करें। मैं खारिज नहीं करता, देश की खेती में आमूल चूल परिवर्तन के लिए नए कानूनों की जरूरत है। मनोज जी जवाब दीजिए। मनोज जी इनका सवाल खत्म नहीं होगा त्रिपाठी जी का, लेकिन आप जवाब दीजिए। आपको जाना मैं जानता हूं, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बैठे मेरे साथ। मनोज तिवारी जी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मनोज तिवारी जी बताइए चर्चा क्यों नहीं की? एक सवाल सीधा जवाब। तिवारी जी बोलिए। व्यापारी से बात, तिवारी जी जवाब दे रहे हैं, पीआईआई से बात करते हैं। ये सारे पॉइंट्स पे पहले भी विचार हुए हैं। ये सारे पॉइंट्स पे आज भी सरकार विचार करने को, बात करने को तैयार है। लेकिन जो बैठ रहे हैं उनका परिचय तो देखिए साहेब। जो लोग बैठ रहे हैं, जो किसान के नेता के नाम पे बैठ रहे हैं, आज जो उनकी सच्चाई आई है, अगर कोई वामपंथी नेता है, अगर कोई पहले से ही उसका किसान से कोई मतलब नहीं और वही बैठ के बात कर रहे हैं, तो वो तो कभी नहीं चाहेंगे, जैसे त्रिपाठी जी बोल रहे हैं, कि वो समस्या का निदान हो। वो तो पूर्वाग्रह से ग्रस्त कुछ लोग किसानों के बीच बैठ गए हैं। तो हम समझते हैं कि त्रिपाठी जी को भी बोलना चाहिए कि ऐसे लोगों से किसान भाइयों का भला नहीं होगा। किसान भाइयों के भले के लिए सरकार कुछ भी करने को तैयार है। जो भी बात हुई है बातचीत में, हम उसको पूरी ध्यान से सुने हैं। अब जब आप कहते हैं एमएसपी हट जाएगी, प्रधानमंत्री कह रहे एमएसपी नहीं हट सकती, आप कह रहे एपीएमसी मंडी समाप्त हो जाएगी, हम प्रधानमंत्री जी कह रहे नहीं समाप्त होगी। हमारे सारे जो मिथ्या का सत्य दिया जा गया है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा
कि आज भी आप स्वतंत्र हैं, आप उठाइए, हम सुनने को तैयार हैं। लेकिन मेरी त्रिपाठी जी सहित कई लोगों से प्रार्थना है कि वो बात कहिए जो ना हो, जो ऑलरेडी है उस पे भ्रम कोई न फैलाए। बाकी आगे भी कुछ होगा तो किसानों की बात सुनने को तैयार। 5 सेकंड का सवाल है मेरा। भ्रम कोई ना फैलाए, संवाद कीजिए तो संभव है। ये थे भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो खुद कह रहे हैं कि वो आज भी खेती करते हैं, मनोज तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज तिवारी जी, पूछता भारत पर आने के लिए, 130 करोड़ भारतीयों से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मनोज तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज तिवारी जी। और अब मैं पैनल खोल रहा हूं पूरा। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ हैं, मेरे साथ राजाराम त्रिपाठी जी हैं, जो मैंने कहा मेरे साथ शिवम त्यागी हैं, संजीव उनियाल है, जगत सिंह चौधरी है, नीरज राय है, धर्मवीर चौधरी है, ऋषि मिश्रा है। यही त्रिपाठी जी का सवाल डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, सांसद राज्यसभा भाजपा के नेता सुधांशु त्रिवेदी जी, बताइए क्या आपकी सरकार ने, क्या आपकी पार्टी ने किसानों से बात नहीं की थी क्या? बताइए। प्रधानमंत्री ने आज तक 22 बार से ज्यादा मेरे को बताया गया है साफ तौर पे कि प्रधानमंत्री ने फार्म लॉज और किसानों के बारे में खुद बोला है। और किसान नेता कहते हैं, किसान नेता, मैं ये नहीं कहूंगा किसान, लेकिन किसान नेता सुधांशु त्रिवेदी जी ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी, आपकी सरकार किसानों से बात नहीं करती। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, जो वर्तमान समय की वार्ता चल रही है इसको अलग भी रख दीजिए। जब हमने अपना चुनाव घोषणा पत्र बनाया था, संकल्प पत्र, तो हमने ऐसे ही नहीं बनाया था। एक एक बिंदु जो उसमें रखा था उसके लिए कुल मिलाकर लगभग 3 करोड़ सुझाव आए थे पूरे भारत से, जिसमें कि कृषि से जुड़े हुए चीजों के बारे में भी लिखित सुझाव भी थे, मौखिक सुझाव भी थे, ईमेल से सुझाव भी थे। तो पूरे विचार विनिमय के बाद रखा था। हम एक भी ऐसा तथ्य नहीं है जो हम कहें कि बगैर विचार विमर्श के हुआ। दूसरा, मगर जिन्होंने दूसरों ने रखा अपने घोषणा पत्र में, उनसे पूछिए रख के एकदम पलट कैसे गया, वो बगैर सोचे समझे रखे थे। अब दूसरी बात भी बताता हूँ, ये कहा जा रहा है, खुद ही हमारे विरोधी कह रहे हैं साहब वो मॉडल एक्ट 2003 से चल रहा था और उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार में भी आगे बढ़ा और उस पर विचार होता रहा। तो संसदीय समिति में गया था, संसदीय समिति में कौन कौन लोग थे जिन्होंने साफ साफ ये लिखा है। शरद पवार जी का पत्र तो पब्लिक डोमेन में, यानी 12-14 साल से बात चल रही है। उसके बाद लगातार संसदीय समितियों में बात आ रही है, कई कृषि मंत्री इसके ऊपर बात कर चुके हैं। और उसके बाद ये कहना कि ये किसी प्रकार से कंसल्टेशन नहीं हुआ, ये सर्वथा अनुचित लगता। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, जिस प्रकार के लोग इसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए किसान जब अपने खून पसीने की कमाई से फसल को खड़ा कर देता है, लहलाती फसल दिखने लगती है, तो अगल बगल वाले बहुत से लोग चाहते हैं कि अपनी गाय बकरी चरने के लिए उसमें भेज दें। और किसान मुस्तैदी के साथ लठ लेके खड़ा होता है और उसके खेत में किसी घुसने की कोशिश कर तुरंत लाठी मार के भगाता है। तो मैं कह रहा हूं, यहाँ पे बहुत से ऐसे चालाक लोमड़ी टाइप के लोग हैं जिनको जरा सा लगा कि बस कहीं पर मुझे जनसमूह दिख जाए तो वो भीतर घुसने का प्रयास कर रहे हैं। किसान भाइयों से मैं अनुरोध करता हूं कि बिल्कुल लाठी लेकर सावधान रहें। कुछ कहना चाहता हूं आपको। अरे आप लोग जो पूरी हो जाने दीजिए ना, आपके लिए लाइन कहना चाहता हूं, सुधांशु जी सुन लीजिए। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, मिटने वाला मैं नाम नहीं, मुझको कब तक डायलॉग मारने से कुछ नहीं होगा। भाइयों को अधिकारों से कब तक रोकोगे। सरकार के प्रतिनिधि ऋषि पॉइंट पे बोलो, ऋषि मिश्रा, धर्मवीर चौधरी पॉइंट पे बोलो। ऋषि बात क्यों नहीं करना चाहती है? ऋषि जो सुधांशु ऋषि तुम्हारे साथ दिक्कत है, तुम पूरा चक्कर घूम के आते हो, तुम कान यूं नहीं पकड़ते हो, घुमा के पकड़ते हो, क्यों? पॉइंट पे जवाब दो ऋषि। ऋषि पॉइंट पे जवाब दो, पॉइंट पे जवाब दो। जो सुधांशु त्रिवेदी ने बोला उसका पॉइंट पे जवाब, पॉइंट पे जवाब। सीधा जवाब दीजिए हाँ ना में। और पंजाब में एपीएमसी क्यों नहीं है? सीधा जवाब दीजिए। सीधा जवाब दो और एक दो सीधा जवाब, दो सीधा जवाब। एक शिक्षक अपने नहीं देंगे। धर्मवीर चौधरी आप देंगे सीधा जवाब? धर्मवीर चौधरी जी आप देंगे सीधा जवाब? तब है ऋषि मिश्रा से मुझे ऐश्वर्या जी मैं सीधा जवाब। सुधांशु त्रिवेदी का सवाल है, भाई राज्यसभा के सांसद है, चौधरी साहब जवाब दो, बोलिए। डॉक्टर त्रिवेदी ये बताएं, पूछिए। डॉक्टर त्रिवेदी ये बताएं कि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था
कि हम किसानों की आय को 1.5 से दोगुना करेंगे। स्वामी चौधरी साहब ये बताइए, अगर केरल में एपीएमसी नहीं है, रिपोर्ट दिल्ली में लागू ठंडा क्यों करी? कराया जा रहा है? मुझे इसका जवाब दीजिए। आप बताइए, क्या स्वामी आनंद आयोग की रिपोर्ट केरल में देश में लागू हुई या दिल्ली में नहीं ठंडा हुई? क्यों? आप दो बताइए। चेहरे क्यों? आज केरल में 12 एक चेहरा, किसान दिल्ली में दूसरा जो चेहरा क्यों? ठंड में मर चुके हर हैं, सब्जी के लिए उसका एक चेहरा जिम्मेदार गेहूं, कौन धान है? के लिए ये दूसरा भारत चेहरा का पंजाब किसान में पूछता क्यों? है। ये अगर भारत गेहूं का और धान आम के लिए आदमी व्यक्ति पूछता है। अच्छा है, तो ये फल सब्जी के लिए क्यों नहीं नरेंद्र अच्छा होना मोदी चाहिए? है। जवाब ये दे कौन दीजिए है? ना। क्या बोल रहे भैया? काहे जवाब नहीं दे रहे? केरल में काहे जवाब नहीं होगा इनके पास, जवाब नहीं होगा इनके पास। सुधांशु त्रिवेदी जी, अरे महाराज हमारे पास जवाब आ रहा हूँ। चौधरी साहब, शिवम त्यागी, संजीव उनियाल में आ रहा हूँ, लेकिन नीरज राय कह रहे हैं उनके पास जवाब है। नीरज राय, आपके पास जवाब है तो दीजिए। नीरज राय, आप दे के दीजिए जवाब। नीरज राय जवाब दीजिए। नीरज राय जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी का। है आपके पास जवाब? आप दे के देखिए। है आपके पास? आप दे के देखिए जवाब। हमारे पास जवाब है, मैं दे रहा हूं जवाब सुधांशु त्रिवेदी जी को। पूछिए ना, पहले ये एक एक करके हाँ दीजिए। मैं सुधांशु जी को जवाब। अरे सुधांशु जी का सीधा सवाल है, पत्र में रहा है कि किसानों सीधा सवाल है सुधांशु जी का जी, कि केरल में क्यों नहीं है? अगर केरल में ना हो के अच्छा है तो यहाँ क्यों? और पंजाब में क्या कह दिया सब्जी इन्होंने? पे 4 गुना के लिए कह दिया। बुरा है और गेहूं धान के लिए अच्छा है, ऐसा कैसे है भाई? देखिए ऐश्वर्य भाई, मैं मनोज तिवारी जी की तरह सवालों का जवाब नहीं है सुधांशु त्रिवेदी। मेरे को दिक्कत यह है, शिवम त्यागी, संजीव उनियाल, जगत सिंह चौधरी साहब मेरे साथ है भाई। मैं किसान का लड़का हूं, मनोज तिवारी की तरह ढोल बजाने वाला नहीं कि मैं खेती करता हूं। बोलिए। पिछले 6 सालों में इन लोगों ने किसानों को, पिछले 6 सालों में किसानों को क्या एक बार भी ये लोग आश्वस्त किए हैं कि आपकी वर्तमान आय कितनी है? मैं तो पूछना चाहता हूं इनसे पिछले 6 साल से कि किसान की आय 10 रुपया है कि 20 रुपया है? आप किस आधार पे 2022 में किसान की आय को दोगुना करने की बात करते थे? पहले तो यह बताया जाए, 84% हमारे यहां किसान 2 एकड़ से 3 एकड़ के काश्तकार हैं, और ये लोग बोल रहे हैं कि किसानों के बीच में लोमड़ी चली गई है। तो 2013 से पहले ये लोग भी लोमड़ी वाली चाल चलते थे या खुद लोग लोमड़ी थे? पहले तो स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि किसान सत्ता में और विपक्ष में बैठे हुए किसी भी नेता से ज्यादा पढ़े लिखे किसान हैं। किसानों को बरगलाने का काम अगर आप किए होंगे 2013 से पहले, तो यह आरोप लगा सकते हैं विपक्ष पे कि किसान। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। उनियाल साहब आ रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। बोलिए सुधांशु। ये शर्जील इमाम का किसान आंदोलन से क्या लेना देना है? ये वारा राव को के ऊपर केस खत्म करने चाहिए जनाब। पता वारा राव पे पहला केस कब हुआ? 1974 बैठा है जो किसान। दूसरा केस हुआ 1980, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। गजब है भैया, इंदिरा गांधी के जमाने में मुकदमे लगे। आज इंदिरा गांधी का पोता खड़ा होकर कहता है भैया वो बुद्धिजीवी है, उनसे केस हटा लो, और किसानों का कंधा यूज करता है। बैठा है किसान भाइयों का विरोध है, अपने कंधे पे हल रखे, कंधे पे हल रखे, किसी युवराज को नहीं बैठने दे, और ये हसिया वाली वालों को न बैठने दे। राष्ट्रद्रोहियों को लेके आते हैं। स्पष्ट है कि आप लोग खुद ही आतंकवादियों और शर्जील इमाम के सपोर्टरों को वहां पर भेजते हैं। अगर किसान का लड़का आपके पार्टी का झंडा नहीं, आपका कार्यकर्ता है, ऋषि मिश्रा, किसान वहां पर बैठता है। अच्छा चलिए मैं आपको एक और बात उसको ऋषि मिश्रा। अच्छा एक चीज बताइए, अगर शर्जील इमाम बीजेपी का आदमी था तो ये लेफ्ट वाले ये लिबरल उसको छुड़वाना क्यों चाहते हैं भाई? अरे अगर शर्जील इमाम बीजेपी का आदमी था तो छुड़वाना क्यों चाहते हो उसको? अगर वारा राव बीजेपी का आदमी थे तो उसको छुड़वाना क्यों चाहते हो? और सुनिए एक चीज बताइए मुझे, जब आप खुद ही कहते हो कि 9% किसानों को सिर्फ एमएसपी मिलती है, तो वो 91% जो किसान है वो कहां जाए? उसको भी तो मार्केट चाहिए, या फिर जो दलाल और ठेकेदार हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट है विपक्ष वालों से, तो 91% किसानों को कोई एक करके बोलिए। और एक और चीज मैं ऋषि मिश्रा से पूछना चाहता हूं, इनको इकोनॉमिक्स समझ में तो आती नहीं है। इस देश में 1991 में मनमोहन सिंह जी ने मार्केट खोली और प्राइवेटाइजेशन लेकर आए, तो क्या गलत था वो? अरे गलत था वो सीधा। ये नॉन स्टॉप बोलने से कुछ नहीं होगा, जवाब दीजिए।
जवाब दीजिए। 2007 में इस देश में एविएशन में फ्लाइट में पैसा आया, चीजें बेहतर हुई, तभी तो टिकटें सस्ती हुई ना, नहीं तो कौन जाता। आज पीपीपी मॉडल पर काम कर रहा है देश, प्राइवेट इन्वेस्टर का पैसा आएगा तभी तो देश आगे जाएगा। भाई कुछ पता है नहीं, इकोनॉमिक्स का ई पता नहीं है, आ जाते हैं कुछ भी बोलने। और मुझे एक चीज बताइए, सरकार का काम है पॉलिसी बनाना, सरकार ने कहा है कि हम आपको गारंटी देते हैं एमएसपी भी रहेगा। मेरी एक बात सुनिए जगत सिंह चौधरी साहब, जगत सिंह चौधरी राजाराम त्रिपाठी, जगत सिंह चौधरी राजाराम त्रिपाठी, सुधांशु जी आ रहा हूं। जगत सिंह चौधरी राजाराम त्रिपाठी, जगत सिंह चौधरी राजाराम त्रिपाठी उनियाल साहब आ रहा हूं। अरे जरा राजाराम त्रिपाठी जी, अरे राजाराम त्रिपाठी जी, मेरे को सिर्फ इतना बता दीजिए आप। अरे भारत के किसान को एमएसपी पे सवाल था, भारत के किसान को एमएसपी पर डाउट था, भारत के किसान को अगर मंडियों पर संशय था कि ये सरकार कहीं मंडी खत्म तो नहीं कर देगी, एमएसपी तो नहीं हटा देगी, तो पहले कृषि मंत्री ने कहा, आपने उनकी नहीं मानी, चलिए मान लिया। देश के गृह मंत्री ने कहा मैं लिख के दूंगा रिटर्न एश्योरेंस, लेकिन त्रिपाठी जी दिक्कत यह है संवाद नहीं करने देना चाहते ये मुट्ठी भर लोग, ना कि जो किसान है और ना उनकी किसी भी किसान की दिक्कतों से कोई उनका मतलब है, ये क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? त्रिपाठी जी दिक्कत सिर्फ इतनी है, भारत के किसान को एमएसपी पे इशू था, सरकार ने कहा कि एमएसपी पे रिटर्न एश्योरेंस देंगे, एमएसपी था, है और रहेगा। अब बताइए त्रिपाठी जी और चौधरी साहब, त्रिपाठी जी चौधरी साहब बोलिए। आचार्य जी, त्रिपाठी जी को नमस्कार, त्रिपाठी जी को नमस्कार, त्रिपाठी जी को नमस्कार गुरुजी, पंडित जी नमस्कार गुरुजी जी, अरे नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा ये कहना है कि सरकार का मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि वो एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। पंडित जी 2 मिनट जी, और पंडित जी गुरुजी जी, और एमएसपी हमेशा था, मैं मान लिया। हाथ जोड़ रहा हूँ मैं गुरुजी, हाथ जोड़ रहा हूँ कि हाथ जोड़ रहा हूँ गुरुजी। आप यही बात कानून को लेके भी केवल बोलते तो चलता, लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि जब आप बोलते हैं तो ऑर्डिनेंस क्यों लाते, क्यों नहीं लेके आते? आप 3 कानून लेके आए तो इसका भी ऑर्डिनेंस ले आइए। कम से कम किसानों में विश्वास के माहौल का आप मैं तो चले जाऊंगा, संचार करें, चले जाऊंगा। और अगर ये करेंगे, ये बहस नहीं चलेगी, यहाँ बुरी बात है जी। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ पंडित जी। चौधरी साहब बोलिए, चौधरी साहब बोलिए, चौधरी साहब अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं जा रहा हूँ। सुधांशु त्रिवेदी, चौधरी साहब बोलिए, चौधरी साहब बोलिए, चौधरी साहब बोलिए, बात सुनो। अरे ऐश्वर्या जी बोलिए, सुनना है पंडित जी बोलिए। ये राजनीतिक डिबेट हो रही है या किसानों की डिबेट है? नहीं, ये राजनीतिक डिबेट है, कांग्रेस किसानों की डिबेट है, मुझे बताओ। आप रोज टीवी खोल के यहाँ डिबेट कराते हो सब चैनल, ये कोई अच्छी बात है यार? ये आप जो है राजनीतिक डिबेट करा रहे हो, किसानों की डिबेट है? मुझे इस बात का जवाब दे चैनल वाले, बोलो ये राजनीतिक डिबेट है या ये डिबेट जो है? चौधरी साहब मुझे ये बताओ, बोलिए। हेलो, आप पहले मेरे को ये बताओ कि ये फार्मर्स की प्रोटेस्ट है, ये किसानों की प्रोटेस्ट है कि पीछे से राजनेताओं की प्रोटेस्ट है? दिक्कत मेरे को यही है कि ये प्रोटेस्ट किसानों की है या ये प्रोटेस्ट बैक रूम से चला रहे, पर्दे से पीछे से चला रहे राजनेताओं की है? तो मैं आपको बताऊंगा क्या बात आप मेरे को बता रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी जी, आप मेरे को बताइए, वहां पर पिज्जा का अवन लगता है, वहां पर फुट मसाजर्स आ जाते हैं, वहां पर रात को पर्दा डाल के पिक्चरें दिखाई जाती हैं, वहां पर एंटी सोशल एलिमेंट्स घुस गए, आईबी का इनपुट है। अरे भारत का किसान ना ऐसा था, ना ऐसा है और ना ऐसा कभी होगा। ये कुछ राजनेता है सुधांशु त्रिपाठी जी, और आप भी एक राजनेता है, सांसद है, लेकिन कुछ राजनेता हैं जो कि किसानों के ऊपर पर्दे के पीछे से राजनीति कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए, एक जमाने में जब शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, जवान और किसान दोनों एक ही घर से आते हैं, और जब जवान की मौत के ऊपर जश्न मनाने वाले लोग किसान के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं तो ये दिल में तड़प उठती है। जब किसान जवानों के ऊपर गोलियां चलाने वालों को ये लोग आकर कवर देते हैं, आइडियोलॉजिकल कवर, यानी एक बौद्धिक आवरण देने का प्रयास करते हैं, तो दिल में इस बात के लिए टीस उठती है। मुझे याद है 2011 में सीआरपीएफ के 100 जवान मारे गए थे दंतेवाड़ा में, और जश्न मनाया था इन लोगों ने।
वो 100 कौन थे? किसी न किसी किसान के ही बेटे थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, राष्ट्रभक्ति का पर्याय रहा है किसान। वो जमीन से भी काम करता है और जरूरत पड़ने पे सरहद पे भी जाके काम करता है। मगर ये लोग इस प्रकार का जो प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक चीज है। और मैं मानता हूं, जैसा कि अभी चौधरी साहब कह रहे थे, भाई कि किसान का मामला है या राजनीति का मामला है। अगर राजनीति का मामला है तो वो चेहरे क्यों दिख रहे हैं जो राष्ट्रपति भवन में जा रहे हैं? सीताराम येचुरी, डी राजा, दोनों की केरल में सरकार है। राहुल गांधी जो केरल से सांसद है, मतलब अपने राज्य में एपीएमसी एक्ट समाप्त करके राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आके भाषण दे रहे हैं। मैं मानता हूं कि किसानों को इससे पूरी तरह सावधान रहना है बिहार में। और मैं ये भी बात बताऊं, फल और सब्जी के ऊपर क्यों नहीं है वहां पर पंजाब में? कारण जानते क्या है? भारत में सबसे पहले यदि किसी मल्टीनेशनल को के साथ किसी राज्य सरकार ने एग्रीमेंट किया है मान्यवर, तो जवाब दीजिए वो कौन राज्य सरकार है और कब किया है? तथ्यों पे जवाब दीजिए। वो कौन है? खाद्य प्रसंस्करण में सबसे बड़ा दुनिया का मल्टीनेशनल कौन है? जवाब दीजिए। एक नेता भी बीजेपी का नारा बन गया है। 1988 में राजीव गांधी के जमाने में पंजाब में वाह भाई वाह, मल्टीनेशनल के हाथ बेचोगे नहीं होने देगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। नारा हो गया बिहार में। अब जवाब दो। नीरज राय, धर्मवीर चौधरी, ऋषि मिश्रा, राजा राम त्रिपाठी जी, अब सुधांशु त्रिवेदी जी का जवाब किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि ये तथ्यों पर है। यही इनकी सबसे अच्छी और सबसे खराब आदत सुधांशु त्रिवेदी की यही है। मैं इनके मुंह पे बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको। ये आपको वर्ष के साथ दिन बता देंगे और बताएंगे त्रिपाठी जी कि कब और किस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप 2 मिनट रुकिए, आप 2 मिनट रुकिए। त्रिवेदी जी मेरे साथ जुड़ रहे, नोएडा से सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, महेश शर्मा। आज नोएडा में भी किसानों का मार्च निकला था, किसानों का प्रोटेस्ट निकला था। महेश शर्मा जी मेरे साथ इस समय लाइव है। महेश शर्मा जी, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप नोएडा, और जो नोएडा है वो लोग ज्यादातर समझते हैं कि ये जो अर्बन एरिया है महेश जी वही है, सेक्टर्स हैं वही है। ऐसा नहीं है। यहां पर गांव भी है, खेत भी है, किसान भी हैं, एक्टिव किसान हैं जो लोग खेती करते हैं। आप मुझे बताइए, किसानों की डिमांड एमएसपी थी महेश जी। ये एमएसपी से फार्म लॉज को वापस करने तक ये कहां से कहां पहुंच गए? ये राजनीति कैसे हो रही? महेश शर्मा जी। देखिए, मैं एक किसान का बेटा हूं और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं। और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी नोएडा की ऐश्वर्या जी आप बात कर रहे हैं, ये बात सच है कि 1186 गांव हैं और वो शहरी क्षेत्र नोएडा को अगर छोड़ दें तो और उसके आसपास लगता हुआ अलीगढ़, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, ये सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उपजाऊ भूमि है। दोआबा का क्षेत्र ये कहलाता है, जहां पानी की बहुतायत होने के कारण कृषि के प्रधान क्षेत्र है ये। और आज जो लोग घेराव के नाते मेरे पास आए थे, जब मैंने उनसे एक अपील करी, मैंने कहा मैं तो आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपकी वजह से मैं सांसद हूं, आपकी वजह से देश का प्रधानमंत्री हैं, वही प्रधानमंत्री जिसे आपने 2014 में जब पूरे देश में अंधेरा सा छा रहा था, राजनीतिज्ञों पे, नेताओं पे, राजनीति पे लोगों का विश्वास खत्म हो चुका था। मौनी बाबा प्रधानमंत्री रहे 10 वर्ष तक, 50 वर्षों तक एक ऐसे परिवार का शासन रहा इस देश में। तो आप लोगों ने मन से चुनकर पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाई और उसके बाद फिर दोबारा उससे ज्यादा बहुमत देकर उस प्रधानमंत्री को आपने बनाया। तो आखिरकार आपके विश्वास को चोट क्यों पहुंची? कहां पहुंची? क्या दिक्कत आई? क्या आपका विश्वास डगमगा गया था या कहीं गलतफहमी में या भरमाए गए हैं आप लोग? किसान भाइयों बताओ, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको विश्वास है कि एक गरीब का बेटा, एक चाय वाले का बेटा नरेंद्र मोदी, जिसको आपने पूरे विश्वास से अपना प्रधानमंत्री बनाया, जिसने WTO के अंदर आपकी लड़ाई को लड़ा और अपने आप को अकेला अलग खड़ा कर लिया पूरे WTO से, नरेंद्र मोदी ने, क्या उस पर आपका विश्वास डगमगा गया है? और डगमगाया तो क्यों डगमगा गया है? किसान भाइयों का जवाब नहीं था।
मैंने कहा इससे पहले जितने फसल बीमा से लेकर किसान सम्मान निधि से लेकर यूरिया खाद से लेकर जितने कदम उठाए गए वो किसान के हित में थे। गरीब का बेटा किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई ऐसा काम नहीं करेगा, कोई ऐसी योजना नहीं बनाएगा, कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो किसान के हितों के खिलाफ काम करता हो। तो कोई बात नहीं करी उन्होंने, किसान कोई जवाब नहीं दे। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है, बड़े सम्मान के साथ महेश शर्मा जी, किसान, मेरा आपसे सवाल ये है, समाधीनता रही होगी आपके पास जब ये किसान आते हैं, आप जब जनता के पास जाते हैं, मुझे आप इतना बताइए सिर्फ महेश शर्मा जी कि कहीं ना कहीं ये अब कहा जाने लगा है कि ये क्या बीजेपी जो पार्टी है, क्या ये उसकी एक कमजोरी है कि क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो सोच है उनकी बातों को जमीन तक किसानों तक नहीं पहुंचा पा रही है, और उसका दारोमदार कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं पर आएगा कि क्या जो सोच प्रधानमंत्री मोदी की है, क्या वो सोच जनता तक नहीं पहुंची और क्या इसीलिए बरगला दिया गया? महेश शर्मा जी, ये मेरा आखिरी सवाल आपसे। मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा सहमत भी हूं ऐश्वर्या जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। कोरोना काल के कारण शायद किसानों तक, और संसद में बहस रही, मैं भी उस बहस का हिस्सा रहा, दोनों सदनों में बहस हुई, बहस होकर बिल पास हुआ, राष्ट्रपति जी के पास गया, तब तक ये सब लोग चुप बैठे रहे, उसका हिस्सा बने, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का ये विपक्ष के लोग जो थे उसका हिस्सा बने, और आखिरी के अंदर जब बाहर आकर मैं हो सकता, मैंने आज भी माफी भी मांगी, मैंने कहा अगर कोई संवादहीनता रही है तो सरकार खुले मन से आपका आमंत्रण कर रही है ना, आप आइए ना। आपको अगर एमएसपी पर भ्रम है, आपको मंडियों पर भ्रम है, आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर कोई भ्रम है, ये महत्वपूर्ण है महेश शर्मा ने कहा अगर कहीं उस वक्त ये महत्वपूर्ण है, आपने उनको आमंत्रण दिया, मैं आपसे बात मैंने उनसे आमंत्रण दिया, उनको कहा कि खुले मन से आप मुझसे पूछना चाहते हैं या मुझसे भी और एक्सपर्ट बैठे हैं, पीयूष गोयल जी जैसा मंत्री बैठा है, हमारे कृषि मंत्री जी मंत्री बैठे हैं, हमारे गृह मंत्री जी से आपकी बात हो चुकी है, और कोई भी मंत्री, कोई भी विशेषज्ञ, कोई भी आपके सामने आपकी किसी भी बात के साथ बहस करने को, सुझाव आपका मानने के लिए खुले मन से तैयार हैं। हम कोई ईगो नहीं लेके चल रहे हैं, हमको ये लेके नहीं चल रहे कि जो बिल पास हो गया सो हो गया, हमने पास करना है। हमने, आप किसान के बेटे हैं, आप किसान, आपकी वजह से आज मैं सांसद हूं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, देश के किसानों को 80 करोड़ जनता को कोरोना काल के अंदर निःशुल्क भोजन दिया है, अन्न दिया है उस प्रधानमंत्री ने, तो उनका कैसा कोई कदम किसान के हित के खिलाफ काम कर सकता है, ये बात उन्होंने मानी। और फिर भी उन्होंने जो 2-3 सुझाव दिए कि साहब एक किसान आयोग बना दिया जाए, पराली पर हम लोगों का विषय समाधान कर दिया जाए, पराली के विषय में सीधे किसान को दंडित ना किया जाए। मैं पर्यावरण मंत्री रहते इस दर्द को समझता था, कानून पास कर दिया कि साहब पराली बंद, लेकिन उसके पीछे की अभी इकोनॉमिक्स, उसके पीछे की जरूरत है, उसके पीछे की मजबूरी हमने नहीं समझी। ये बात सच है, ये बात सच है। तो ये बात आपकी विषय जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं हम इस विषय को उन किसान भाइयों तक नहीं पहुंचा पाए, और इस बीच में जो ऐसे लोग थे जो मौका परस्त थे वह उनको बरगलाने में कामयाब रहे, और वह भी देखिए गिने चुने लोग थे। आज पंजाब से भी एक भाई आए थे किसान संगठन के अध्यक्ष के रूप में, उनको जब मैंने पूछा, मैंने कहा बताइए एक कदम ऐसा बताइए प्रधानमंत्री, इसकी काट तो महेश शर्मा जी आप ही को करनी पड़ेगी, आप ही जैसे नेताओं को करनी पड़ेगी, आप ही जैसी सांसदों को करनी पड़ेगी, जो कि लोगों तक जाएं, जमीन पर उतरें और किसानों को समझाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असली सोच क्या है, ये फार्म लॉस की असलियत क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भारतीय जनता पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता महेश शर्मा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। महेश शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूछता है भारत पे मैं वापस जा रहा हूं अपने पैनल के पास, पूरा पैनल है मेरे साथ। संजीव उनियाल जी, संजीव उनियाल, धर्मवीर चौधरी। संजीव उनियाल जी पहले आप बोलिए, फिर धर्मवीर चौधरी। बोलिए ऐश्वर्य मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। यह ओम ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्म अग्नव ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्मा समाधिना। अन्न ग्रहण करने से पहले जिस देश की भूमि में इस तरह का अन्न के लिए मंत्र पढ़ा जाए जो अजूबा है पूरे संसार के लिए, उस देश के अन्नदाता के अगेंस्ट एक चाय पीने वाला व्यक्ति जिसने 2014 में संकल्प किया कि मैं उन किसानों की मिल रहा है और मिलना प्रारंभ हो गया है, और वो इन कानूनों का समर्थन करते हैं। मैं इस अवसर पर उन सभी किसान बंधुओं का हृदय से कृषि मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ठीक है। मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर
जिन्होंने अभी बैठक अपनी खत्म की है और उनकी साउंड बाइट आ रही थी संजीव उनियाल जी, मैं जा रहा हूं मैं, और ये देखिए आप, ये जो लाइव विजुअल्स अभी हमने आपको दिखाए, ये एक ऐसी मीटिंग के थे संजीव उनियाल जी, ये एक ऐसी मीटिंग की थे जिसके अंदर 18 से 19 और यूनियन, सुधांशु त्रिवेदी जी, 18 से 19 और कृषि यूनियन अब भारत सरकार के साथ आ गए। सुधांशु त्रिवेदी जी, 12 से 13 और यूनियन, ये आप देखिए, इसमें राजस्थान है, इसके अंदर हरियाणा है, इसके अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसके अंदर बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के भी किसान नेता मौजूद है। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, ये इस बात को प्रमाणित करता है सरकार जिस संवेदनशीलता के साथ, गहनता के साथ, विराट हृदय के साथ काम कर रही थी, इस हकीकत को लोग समझने का प्रयास करें। हम देखें कि अभी राजस्थान में जिला पंचायत के चुनाव हुए जहां 90% कृषक हैं, उन्होंने अगर हमारी ऐसी गलती होती तो हम तो उखड़ गए होते, उखाड़ के फेंक दिया होता हमको। इसलिए जो नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ, मैं वैसे आपके ही चैनल में बैठा हूं, मुझे और कोई जानकारी इसके बारे में नहीं है, जो ये प्रतीत हो रहा है उससे प्रतीत हो रहा है कि कुछ किसान जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने जाकर इस यथार्थ को समझकर उसे स्वीकार किया है। और यहां मैं किसान भाइयों से कह देना चाहता हूं, मुझे पुराने गीत की एक पंक्ति याद आती है, आपकी बात के लिए तो तहे दिल से पलके बिछाकर सरकार तैयार है, मगर ये जो देश विरोधी तत्व हैं इनसे सावधान रहिए, अपने मेड़ के ऊपर इनको लाठी लेके खड़े रहिए, इनको घुसने मत दीजिए। मुझे वो पंक्ति याद आती है कि कहनी है एक बात मुझे इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में घुसे हुए गद्दारों से। बस इस बिंदु का ध्यान रखिए। अब बाकी आपकी हर चीज के लिए हम पलक पावड़े बिछाकर आपके साथ बैठे हुए हैं, पूरे हृदय, संवेदनशीलता और खुले मन के साथ। जगत सिंह चौधरी, ऋषि मिश्रा, जगत सिंह चौधरी सीधा आपके पास आ रहा हूं, बोलिए। जगत सिंह चौधरी जी बोलिए, बोलिए चौधरी साहब, चौधरी साहब बोलो। जगत सिंह चौधरी, ऋषि मिश्रा जी से मैं भाई कांग्रेस के साथ मिलकर कई जिलों में जिला प्रमुख बनाया है। ऋषि सुन लो चौधरी साहब, ऋषि सुन लो चौधरी साहब, ऋषि सुन लो चौधरी साहब, चौधरी साहब बोलिए, चौधरी साहब बोलो करके। अरे ऋषि मिश्रा जी, अरे चौधरी साहब बोलो, बैठे रह गए अपने। ऋषि रुको, अरे मिश्रा चौधरी साहब बोलो, बोलो बोलो, भी बुलवा दो, किसी चौधरी को भी बुलवाओ। मैं कह रहा हूं इनको, मिश्रा जी को कहो थोड़ा शांत हो जाए। गुरुजी, पंडित जी महाराज बोलो, चौधरी साहब बोलो। पंडित बोलते रहेंगे इस पे। अरे किसी चौधरी को भी बुलवा नहीं रहा, चौधरी को आप तो सारा पंडित बैठा दिया इस पे यार। अरे जात पात में पंडित रहेगा, जात पात करने आए और रिपब्लिक टीवी पे आप कहेगा बोलते हो, कोई जात खेती का काम तुम्हारा होता है ना मिश्रा होता है। अरे तुम्हारा सर मानी चाहिए आपको, बात मत करो, आप जात पात करते हो। सॉरी भाई, ऐसे नहीं दूंगा मैं। हर चीज में तुम करते हो। कोई चौधरी है, पंडित बैठे तुम से, कोई मिश्रा है, बात करो, खान है, कोई कपूर है, चुप, हम पूछ रहे हैं, अरे हम पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं। हिंदुस्तान में किसानों का सारे पंडित बोल रहे हैं, अरे सारे पंडित बोल रहे हैं, सुमित्रा त्रिवेदी फलानी बात है यार। शर्मानी चाहिए आपको, बात चुपके से। राजनीति में भी तुम रहोगे, खेती में भी तुम रहोगे, खेती में भी तुम, राजनीति में भी तुम। हमारे अरे चुप बैठ जाओ, चुप बैठ जाओ, आराम से। किसानों की बात करिए, लड़िए मत। सारे मजदूर शिवम त्यागी, सुधांशु जी आ रहा हूं, सारे मजदूर सुधांशु जी आ रहा हूं, शिवम त्यागी के पास जा रहा हूं, हिंदुस्तान, शिवम त्यागी, धर्मवीर चौधरी, शिवम त्यागी, धर्मवीर चौधरी, समय कम है। सबसे पहले शिवम त्यागी, धर्मवीर चौधरी बोलिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ ऋषि मिश्रा, कुछ तथ्यात्मक बातें हो तो बताइए। ये गुलाटियां मारने से कुछ नहीं होगा, ये उछलिए कब, उससे कोई बात लाभ नहीं है। कभी कुछ कहते हो शर्म आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, वो आनी चाहिए। एपीएमसी पर बात करो, मंडी पर बात करो, सरकार पर बात करो, किसानों पर बात करो। और बीजेपी के लोग इस देश के अन्नदाता को बर्बाद करना चाहते हैं, इसीलिए ये काले कानून लेकर आए हैं। शिवम त्यागी जी, प्रधानमंत्री की अगर आंखों में जरा सी भी शर्म बाकी है तो किसानों की अन्नदाता की बात को सुनाइए ना। और ये वो बात आखिरी 1 मिनट है मेरे पास, जो हाल कांग्रेस का किया है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आखिरी 1 मिनट है मेरे पास, जवाब दीजिए धर्मवीर चौधरी, किसानों को धर्मवीर चौधरी को जवाब दीजिए। सुधांशु कान खोल के सांसद हैं आप राज्यसभा के, जवाब दीजिए, लोग जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, मैं तो पहले चौधरी साहब की बात को बहुत सुधांशु त्रिवेदी सही कहा। देखिए, ऐश्वर्य कपूर जी, उन्होंने, चौधरी साहब ने अच्छा कहा
कि पंडितों से क्यों ज्यादा बुलवा रहे हो भाई, थोड़ा चौधरी से भी तो बुलवाओ। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा, सबसे पहले उस जनेऊधारी ब्राह्मण से कहिए कि जेके 5 पीढ़ी में थारा किसी ने खेती नहीं की है, और जो तुम्हारे नाना के दादा के भी उनके कपड़े पेरिस में धुलने जाते थे, तू कहां से आ गया भाई किसान के बीच में बात करने वाला। इसलिए मैं कहूंगा बिल्कुल ईमानदारी की आपने बात कही है, जिसका खेती किसानी से 5-5 पीढ़ी से लेना देना नहीं है, वो कम्युनिस्ट जो कि कभी आपने उनको पैंट शर्ट के अलावा देखा नहीं होगा, कभी देखा है किसी को कुर्ते पैजामे में, धोती कुर्ते में साफा बांधे हुए, ये डी राजा या सीताराम येचुरी को। इनसे कहिए भैया तुम बाहर निकलो, हमें किसानों की बात करने दो, किसान की बात किसान करेगा, और ये जितने बाहर के लोग हैं इनको बाहर का रास्ता दिखाइए, किसान की बात किसान करेगा, सरकार से पूरा समाधान निकलेगा। सरकार से पूरा समाधान निकलेगा। शिवम त्यागी आखिरी 30 सेकंड बोलिए। इतना कहना चाहता हूं, शिवम त्यागी 30 सेकंड, उसके बाद दुनियाल साहब ऋषि मिश्रा आ रहा हूं। बोलिए बोलिए बोलिए। फर्जी किसान है इन सबको निकाल बाहर फेंकिए। सरकार के साथ 2014 में, 2019 में और 2024 में भी किसान रहेंगे। हमारे भाई हैं, लड़ाई है, निपटा लेंगे। लेकिन ये जो शर्जिल इमाम के साथी हैं, ये जो लिबरल्स हैं, ये जो तमाम लोग आ रहे हैं, इनको निकाल कर बाहर फेंकिए। और ये जो इनको 30 सेकंड ऋषि मिश्रा। अरे एमएसपी को 30 सेकंड ऋषि मिश्रा। अरे बोल दिया एमएसपी को मैंडेटरी करने के लिए, पढ़ते हो क्या नहीं, या सिर्फ गुलाटियां मारते हो? एमएसपी को मैंडेटरी करने के लिए सरकार ने पहले ही कह दिया है, पढ़ के आया करिए, ये गुलाटियों से काम नहीं चलेगा, ना चिल्लाने से कुछ होगा। देखिए दिया है, किसान जनता देश के साथ है, दोस्तों सरकार के साथ है। सुधांशु त्रिवेदी जी, धर्मवीर चौधरी जी, जगत सिंह चौधरी जी, शिवम त्यागी, ऋषि मिश्रा, मैं आप सबसे ये कह रहा हूं, जो अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा ना कि भाई अपने घर में बैठे हुए ये जो बहरूपी हैं, ये जो दगाबाज हैं, जो कि बरगला रहे हैं अन्नदाता को या कोशिश कर रहे हैं, इनसे बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नया कानून छोटे से छोटे किसानों को बड़ा फायदा दिलाएगा। आज मैं किसानों से कहना चाहता हूं कि अब तक आपने उनकी बातें मानी हैं जो आपके बीच भ्रम फैला। एक बार कानून बनाने वालों की भी बात मान के देखिए। वे लोग आपकी हर शंका का समाधान करने के लिए तैयार हैं, सरकार कह रही है। एक बार मौका देकर देखिए, कानून लागू हो चुका है, पहले इसका असर तो देखना पड़ेगा, कुछ महीने कुछ साल, उसके बाद भी अगर लगे भारत के किसान, भारत के अन्नदाता को कि इस कानून से नुकसान हो रहा है, तो पूरा हक है भारत के हर एक नागरिक, हर एक किसान के पास कि अपने सरकार से वो संवाद कर सके, क्योंकि मैं बार बार कहूंगा संवाद से ही समाधान निकलता है। पर कानून के लागू होने से पहले यह मान लेना कि यह बुरा है, और ये जो लोग हैं जो कि किसानों की बात करते हैं, खेती की बात करते हैं, जैसे सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये जो जनेऊ पहन के एक व्यक्ति दिखाता था कि वो एक पर्टिकुलर समुदाय का है, उसके खानदान में किसने खेती की है, कब की है, यह असलियत भारत जानता है, भारत की जनता जानता है। इसलिए भारत के किसान ने ना राजनीति की है, ना वो राजनीति कभी करेगा। ये भारत के राजनेता हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं, ये कुछ राजनेता हैं जो किसानों के ऊपर, किसानों से राजनीति करवाते हैं, जो कि गलत है। आज पूछता है भारत में इतना ही, वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि खबर बड़ी है।